समानांतर आप देख रहे हैं तो देखिए इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से 5 विधानसभा सीट खाली हो गए थे, जिनमें से 4 सीटों के विधायक सांसद बन गए, इसके कारण खाली हुआ। तो वहीं एक अपनी पार्टी बदलकर दूसरे पार्टी से टिकट ली तो इस्तीफा देना पड़ा था, इसके कारण ये सीट खाली हुआ। हालांकि विपक्ष में जाने के बावजूद वो चुनाव हार गई थी, काफी बुरे तरीके से हार गई थी। वो सीटें कौन कौन है मैं एक बार नजर डाल देता हूं। सबसे पहले रुपौली से बीमा भारती जदयू से जीती हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार वो राजद से टिकट लेकर लोकसभा लड़ने के फिराक में रुपौली के विधायक का पद भी छोड़ दी थी। हालांकि वहां पर अब उपचुनाव होना है और एक बार फिर से राजद ने रुपौली से बीमा भारती को ही अपना सिंबल दिया है। उनके सामने वहां पर जदयू के कलाधार मंडल है, वो क्षेत्र जदयू और बीमा भारती के कॉम्बिनेशन से जदयू के पास तकरीबन 25 साल से था, लेकिन इस बार जो ताकत है वो बटा हुआ। देखने वाली बात है कि इससे फायदा किसको मिलता है, जदयू को या फिर बीमा भारती को। तो वहीं दूसरे सीट की बात करें तो दूसरा सीट है इमामगंज से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जीते हुए हैं और अब वो लोकसभा में पहुंचे हैं गया लोकसभा सीट से, तो इमामगंज की सीट भी खाली है। तीसरे विधानसभा सीट की बात करें तो वो है बेलागंज। पिछले बार राजद के पास था, लेकिन इस बार वहां के विधायक सांसद बन गए हैं, तो वो सीट भी खाली है। फिर है तरारी भाकपा माले की सीट है, वहां से भी एक सांसद जीत गए हैं, वहां के विधायक भी सांसद बन गए हैं, तो वैसे में वो सीट भी खाली है। और एक सीट है रामगढ़ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटा सुधाकर सिंह जीते हुए थे, वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़के जीत गए हैं, बक्सर के सांसद बने हैं, तो ये सीट भी अभी खाली है। तो ये 5 सीटें हैं जिसको लेकर दावेदारियां क्या क्या है और कौन कौन वहां चुनावी मैदान में होंगे, ये इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। रुपौली पर सब कुछ साफ हो गया है, सब कुछ टिकट सिंबल सब कुछ दे दिया गया है दोनों तरफ से, तो रुपौली में बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं बाकी के बचे उन विधानसभा सीटों की जिनकी तैयारियां चुनाव को लेकर अभी शुरू हुई है, अभी बहुत ज्यादा कुछ उसमें साफ नहीं हुआ। तो यहाँ पर कौन कौन किसकी सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करें तरारी की, तो तरारी की सीट जो है वो भाकपा माले की सीट रही, लेकिन यहाँ के विधायक अब सांसद बन गए हैं, तो इस सीट पर भाकपा माले की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से भी किसी भी दावेदारी की खबर नहीं है। लेकिन एनडीए के किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने की फिराक में है सुनील पांडे, चाहे लोजपा से टिकट मिल जाए, भाजपा से टिकट मिल जाए, जदयू से टिकट मिल जाए, किसी भी पार्टी से टिकट मिले, तरारी से चुनाव लड़ना है एनडीए में, ये तय कर चुके हैं सुनील पांडे। उसके बाद बेलागंज की बात करें तो बेलागंज की सीट जो है वो पिछले बार राजद की थी और इस बार बेलागंज को लेकर खबर यह है कि सुरेंद्र यादव के बेटा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज की सीट को लेकर जदयू और हम में थोड़ा सा कुछ बातचीत चला था। क्या बातचीत था वो मैं आपको बता दूं। जदयू चाहती थी कि इमामगंज से जदयू लड़े और बेलागंज से हम लड़े, लेकिन मांझी की पार्टी हमने बेलागंज से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो वैसे में बेलागंज से जदयू को ही लड़ना पड़ेगा। हम का जो सीट है इमामगंज, यहाँ पे खबर है कि कोई जीतन राम मांझी के परिवार के सदस्य ही चुनावी मैदान में हो सकते हैं। चौथी सीट है रामगढ़ को लेकर मैं आपको बताऊं कि रामगढ़ से जो दावेदार हैं वो बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह हैं। अजीत सिंह के बारे में बताएं कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी बदल लिया था, वो जदयू में आ गए थे, लेकिन जैसे ही उनके भाई की जीत की खबर मिली वो वापस राजद में चले गए और राजद में जाने के साथ ही अपने भाई के विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर दिया। हालांकि अभी इनको टिकट मिलेगी कि नहीं ये पार्टी का फैसला होना बाकी है, लेकिन इस सीट से दावेदारी उनकी हो रही है। तो एक बड़ा चीज ये है कि जो भी सीटें यहाँ पर मैं आपको बताऊं उनमें अगर रामगढ़ की बात करूं तो रामगढ़ में जगदानंद सिंह के परिवार का पकड़ रहा है, तो संभावना है कि वहां से अजीत सिंह को सीट मिल जाए। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज से जदयू चुनाव लड़ना नहीं चाहती, लेकिन सीट उसके पास है तो चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात है कि जदयू जो है वो वहां से
किसको चुनावी मैदान में भेज रही है। हालांकि खबर ये है कि मनोरमा देवी जो कि एमएलसी थी, उनके बेटे के वहां के चुनाव लड़ने के आसार हैं। तो मनोरमा देवी के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी संभावनाएं हैं। लेकिन यदि उस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, मैं इस बात को फिर से बता दूं, इसी के कारण वो इमामगंज से बदलना चाह रहे थे बेलागंज को। तो ये 4 सीटें हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि जो मांझी की सीट है, मांझी की सीट से भी मांझी के परिवार के अलावा किसी और के लड़ने की संभावनाएं कम है। तो देखने वाली बात होगी कि मांझी किस पर भरोसा जताते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।